मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज डलहौजी के एक दिवसीय दौरे के दौरान चंबा जिला की डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 113.45 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8.58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बासा से नदाल सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2.86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित समाह से हादिला स्टेज 2 संपर्क मार्ग, 7.01 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जावनास से भासुआ संपर्क मार्ग, 3.62 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरी सुंडला लंगेड़ा में सलांद्री नाला पर निर्मित 30 मीटर लंबे डबल लेन पुल, 2.85 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरी सुंडला में घराट नाला पर 25 मीटर लंबे डबल लेन पुल, 4.07 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरी सुंडला लंगेड़ा रोलाह नाला पर 40 मीटर लंबे डबल लेन पुल, कुंडी सलूनी में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हवाई अड्डे और सुंदल में 1 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन लेवल 3 के लिए निर्मित होने वाले अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया। जयराम ठाकुर ने 9.11 करोड़ रुपए की लागत से बासा से नदाल सड़क के स्तरोन्नयन, 5.19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली अनी के निकट सलूनी सड़क, 5.30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली तेलका के समीप थलोगा सड़क, 9.64 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली चकुली से अंडवास सड़क, 8.06 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली चकुली से ढाला सड़क, 5.88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली जवानस से भासुआ सड़क बैच 2, 7.52 करोड़ रुपए की लागत से तहसील सलूनी के लिचोरी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण, तहसील सलूनी के भिलई में राजकीय उप कोषागार भवन के लिए 1 करोड़ रुपए और 10.83 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल सलूनी की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने 1.56 करोड़ रुपए की लागत से सेरपुर में निर्मित होने वाली उठाव सिंचाई योजना, तहसील सलूनी की विभिन्न ग्राम पंचायतों की सूखा प्रभावित बस्तियों बरांगल, भिलई, वांगल, ओहरा, सिमनी और कनेड आदि बस्तियों के लिए 11.64 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली उठाव जल आपूर्ति योजना, तहसील सलूनी की ग्राम पंचायतें मौरा, बटका, दरेखरी और सेरी की सूखा प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं के स्रोत स्तरीय संवर्धन के लिए 1.98 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टेज 2 के तहत 3.47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली मनोला विश्राम गृह से मंधियार सड़क और कैंथले भिदरों सड़क में भिदरों नाला पर 1.11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 15 मीटर लंबे पुल के निर्माण कार्य की भी आधारशिला रखी। बेनीखेत के पधर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे, चाहे निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष का या सत्ताधारी दल का विधायक चुना गया है। उन्होंने कहा कि डलहौजी क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश के पास उपलब्ध सभी संभावनाओं का पूरी तरह से दोहन हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में 140 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार इस क्षेत्र में बेहतर संपर्क सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, CRF, नाबार्ड, SC घटक योजनाओं के तहत इस निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आज 15.20 करोड़ रुपए की लागत की जलापूर्ति योजनाओं की आधारशिला रखी गई है और इस निर्वाचन क्षेत्र में 26 करोड़ रुपए की अन्य योजनाएं कार्यान्वित की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की बागडोर संभालने के पहले दिन से ही बिना किसी बदले की भावना से प्रदेश के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पहला निर्णय यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके, जिसके लिए बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 2.90 लाख वरिष्ठ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए परस्पर दूरी और फेस मास्क का सही उपयोग ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा की घड़ी में भी कांग्रेस के नेता इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों में फंसे राज्य के लगभग 2.50 लाख लोगों को प्रदेश वापस लाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले को भी उछाला, जिन्होंने पहले राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था,
जिसमें प्रदेश सरकार पर फंसे हुए हिमाचलियों को प्रदेश वापस न लाने के मुद्दे को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि जनमंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 जैसे कार्यक्रम राज्य के लोगों को उनके घरद्वार पर उनकी शिकायतों के त्वरित निवारण में मदद सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआं रहित राज्य बनकर उभरा है और प्रदेश के हर घर में गैस कनेक्शन की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के कारण संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगी और हाथ में विज्ञान कक्षाएं, राजकीय उच्च पाठशाला बिजवाड़ और सिंगाधार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और लडवान में प्राथमिक उप केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के बजट में बनीखेत और तेलगा उप तहसील में डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। विपणन बोर्ड चंबा के अध्यक्ष DS ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए डलहौजी निर्वाचन क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के प्रदेश का संतुलित विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने प्रदेश के लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी और विकासोन्मुखी योजनाओं को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से बनीखेत में डिग्री कॉलेज खोलने और डलहौजी में बस स्टैंड का उन्नयन और निर्माण करने का भी आग्रह किया। भाजपा मंडलाध्यक्ष डलहौजी विजय ठाकुर ने भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। विधायक विक्रम जरियाल और जियालाल कपूर, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम जय सिंह, डलहौजी नगर परिषद अध्यक्ष राज्य भाजपा प्रवक्ता उमेश दत्त, उपायुक्त चंबा DC राणा, पुलिस अधीक्षक चंबा अरुण कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।